एक गांव में विकी अपने 7 साल की बहन सुहानी के साथ रहता था। उसके माता पिता 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी विक्की के कंधों पे थी। एक दिन विक्की के पास एक आदमी आता है। देखो, माता पिता अपने बेटों के लिए थोड़ी बहुत जायदाद छोड़ के जाते हैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए 1 लाख का कर्जा छोड़ के गए हैं। तुम्हारे पिताजी ने कहा था 1 साल में पैसे दे जाएंगे, लेकिन वो तो तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए तुम पे तरस खा के मैंने 1 साल और बढ़ा दिया, लेकिन तुमने अभी भी पैसे नहीं दिए। देखो, मैं अब तुम्हें 5 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें ये घर खाली करके जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने ये घर मेरे पास गिरवी रखा था। वैसे अभी इस घर की कीमत 2 लाख है। चाहूँ तो अभी खाली करवा के मेरा मुनाफा निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी उम्र और मजबूरी देखकर दया आती है। मैं तुम्हें और ज्यादा समय नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मुझे उसका भी भरण पोषण करना होता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 5 दिनों की मोहलत देता हूँ। पैसे देकर अपने मकान को छुड़वा लेना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। और वो आदमी चला जाता है। वास्तव में विक्की के माता पिता विक्की को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना घर गिरवी रख के कुछ पैसों का इंतजाम किया था, जिससे वो विक्की की अच्छी पढ़ाई करवा सके। लेकिन किसे पता था विक्की की किस्मत में कुछ और ही लिखा था और विक्की की दुकान में काम पे लग जाता है और अपनी छोटी बहन की देखभाल माता पिता की तरह करने लगता है। उसकी अपनी पढ़ाई तो छूट गई थी, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को पढ़ा लिखा के एक काबिल वुमन बनाना चाहता था। शाम को जब विक्की घर आता है तो सुहानी उसे बताती है, भैया, मैं जब घर आ रही थी तो एक बोर्ड देखा कि हर साल की तरह इस साल भी पतंग प्रतियोगिता है और जो भी पतंग प्रतियोगिता जीतेगा उसे 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। भैया, मैं तो कहती हूँ हमें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। पतंग प्रतियोगिता? सुहानी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पतंग और फिरकी ले पाए। अगले हफ्ते तुम्हारी स्कूल फीस भी तो जमा करवानी है। वैसे भी पतंग प्रतियोगिता में कई लोग भाग लेंगे और सब लोग एक से बढ़कर एक पतंग और डोरी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये प्रतियोगिता जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ हमें ऐसे फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। लेकिन भैया, जब तक हम इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम जीतेंगे या हारेंगे। और वैसे भी अब 4 दिन ही है हमारे पास पिताजी के इस घर को बचाने को। अगर हमने 4 दिनों में पैसे नहीं दिए तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा और हमारे माँ बापू जी की सारी याद इस घर से जुड़ी है। हमारे पास एक ही मौका है इस प्रतियोगिता को जीतने का, इसलिए हमें एक बार प्रयास करके देखना चाहिए। क्या पता हम प्रतियोगिता जीत जाए। सुहानी, तुम हो तो मुझसे छोटी, लेकिन बात बहुत समझदारी की करती हो। ठीक है, हम एक बार प्रयास करके देखते हैं। वैसे मैं भी ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं कल दुकान से आते समय पतंग और फिरकी ले आता हूँ, ठीक है? सुबह होते ही विक्की दुकान के लिए निकल जाता है और सुहानी को मकर संक्रांति की 2 दिनों की छुट्टी थी, इसलिए वो घर पे रहकर अपने भाई का इंतजार करती है। और विक्की आज दोपहर को ही छुट्टी ले लेता है, क्योंकि उसे कल की प्रतियोगिता की तैयारी भी तो करनी है। विक्की बाजार में पतंग खरीदने जा ही रहा होता है कि उसकी जेब से पैसे गिर जाते हैं और उसे पता नहीं रहता। वो पतंग की दुकान से पतंग और फिरकी खरीद लेता है और जैसे ही पैसे देने के लिए जेब में देखता है कि जेब में पैसे नहीं है और अपने सारी जेब चेक करने लगता है, लेकिन पैसे नहीं मिले। तभी उसे अंदाजा हो जाता है कि पैसे गिर गए हैं। वो वापस उसी रास्ते जाता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते और वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसी पेड़ पे जिन आराम कर रहा होता है और ये रोना सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। अरे, कौन है? थोड़ी देर सोने भी नहीं देते। आवाज तो रोने की लगती है, जाके देखता हूँ। अरे भाई, कौन हो तुम? और यहाँ बैठे रोए क्यों जा रहे हो? मेरे पैसे गिर गए, मिल नहीं रहे। अरे, पैसे गिर गए तो इसमें इतना क्या रोना? देखो, यहीं कहीं होगे, मिल जाएगी। देखो, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम नहीं समझ सकते मैं कितनी मुसीबत में हूँ। पता पता नहीं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं।
अरे अरे, ऐसा तो क्या हुआ कि तुम भगवान को दोष दे रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। जिन की बात सुनकर विकी अपने साथ हुए सारी घटना की बात बताता है। ये सुनकर जिन बोलता है, देखो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका, अब उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मदद? आप क्या मदद करेंगे मेरी? देखो, मैं तुम्हें एक जादुई पतंग और फिरकी दूंगा। वो पतंग कोई काट नहीं पाएगा और सबसे ऊपर तुम्हारी पतंग होगी और फिरकी में से कभी डोरी खत्म ही नहीं होगी। जिन चुटकी बजाता है कि तुरंत वहाँ रंग बिरंगे पतंग और फिरकी आ जाती है और वो विकी को दे देता है। अरे ये कैसे किया तुमने? कौन हो तुम? मेरा नाम भैरव सिंह है और मैं एक जीन हूँ। जिन? लेकिन मैंने सुना है जिन के तो पैर नहीं होते। तभी जिन अपने असली रूप में आता है। देखो, अब तो तुम मानते हो ना कि मैं एक जीन हूँ। आप तो वाकई में जिन हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जादुई पतंग देने के लिए। हाँ, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी बहन इंतजार कर रही होगी। फिर विक्की अपने घर की ओर निकल जाता है और जिन भी चला जाता है और विक्की घर जाके ये सारी बात अपनी बहन को बताता है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत सुंदर पतंग है। लगता है अब तो हम ही जीतेंगे कल की प्रतियोगिता। फिर अगले दिन विक्की अपनी बहन के साथ पतंग प्रतियोगिता में भाग लेने जाता है और विक्की जैसे ही अपनी पतंग उड़ाता है सबकी नजर विक्की की पतंग पे जाती है और कई लोग विक्की के पतंग को काटने के लिए आते हैं, लेकिन विक्की उन सबकी पतंग को काट देता है और विक्की की पतंग दिन भर सबसे ऊपर रहती है और आखिर में विक्की जीत जाता है और उसे इनाम के रूप में 2 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। विक्की और सुहानी ये देखकर खुश हो जाते हैं। फिर विक्की अपनी बहन को लेकर वापस उसी जगह पे आता है जहाँ उसे जिन मिला था। भैरव सिंह, ओ भैरव सिंह, देखिए मैं क्या लेके आया हूँ। क्या हुआ विक्की, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या यही है तुम्हारी बहन? हाँ भैरव सिंह जी, ये मेरी छोटी बहन है और देखिए हम ये प्रतियोगिता जीत गए और हमें 2 लाख का इनाम भी मिला है। हाँ चलो, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम मानते हो ना, भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। हाँ हाँ भैरव सिंह, अगर उस दिन मेरे पैसे नहीं गिरते तो ना ही मैं यहाँ आता और ना ही आप मुझे मिलते और ना ही मैं ये प्रतियोगिता जीत पाता। इसलिए अच्छा हुआ उस दिन मेरे पैसे गिर गए। मुझे माफ करना भगवान। और भैरव सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। हाँ हाँ विक्की, अब तुम इन पैसों से अपना घर छुड़वा लेना और अच्छे से काम पे लगाना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। और जिन वहाँ से चला जाता है और विक्की और सुहानी अपने घर चले जाते हैं और अपने पिताजी का सारा कर्जा उतार कर अपने घर के कागजात वापस ले लेते हैं। भैया, बाकी के बचे पैसों से हम हमारा खुद का कोई काम स्टार्ट करें। हाँ हाँ सुहानी, अब हम हमारा खुद का कोई काम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।